नमस्ते मित्रों, मैं आपका अपना मित्र आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, यदि किसी भी व्यक्ति के मन में कुछ प्रश्न हो, आजकल मैं जिस प्रकार से यूट्यूब, फेसबुक आदि कई प्लेटफार्म पे नास्तिकतावाद बढ़ रही है, उससे देख रहा हूँ। उसमें कुछ ऐसी अतथ्यात्मक बातें भी कह देते हैं कुछ जन। इसके लिए मैं उनका कोई अपमान नहीं करना चाहता हूँ, परंतु कुछ बातें उनकी तथ्यात्मक हैं, सत्य हैं, परंतु जो बातें उनकी अतथ्यात्मक है उनका सत्यापन करके उन बातों को करें। चलिए इसकी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो यह समझ लें, यह एक पूछताछ चैनल है, अपने प्रश्न रख सकते हैं। जो पुराने हैं वह और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। तो मित्रों, मैं आज कुछ जल्दी ही बोल रहा हूँ, उसके लिए क्षमा। तो कल हमने आपको सच्ची स्वतंत्रता के अंतर्गत देह में, शरीर में धातु के विषय में बताया था। अब धातुएं आपको 7 धातुएं मैंने बता दी थी, परंतु यह धातु हैं क्या, तो मैं आपको बता दूं। प्रत्येक जीव के देह में कुछ पौष्टिक पदार्थ जिनसे वो है घटक जिनसे यह शरीर बनता है, और दूसरा मल बताए थे। मल अर्थात कुछ ऐसे घटक जो देह के लिए हानिकारक हो, देह जिनको पचा नहीं पाता हो। पहले मैंने सतस, रजस, तमस को बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के विषय में। अब मैं इसके विषय में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि धातु पौष्टिक पदार्थों से, घटकों से बना हुआ है, और प्रत्येक धातु में से जो भी मतलब ऊर्जा उसकी अधिक नहीं होती, जो भी अधिक ऊर्जा आपकी देह मतलब उसको पचाने का प्रयास करती, और जो ऊर्जा के विरुद्ध कार्य होता है उसे हटाती जाती है। तो जैसे भोजन से रस बनता है, रस यानी ग्लूकोज, और मल बनता है, मल और ये ग्लूकोज। तो वह ग्लूकोज भी कुछ समय, और यह समय के हिसाब से बनता है। इसकी एक समय की मात्रा निश्चित है, और इसकी समय की मात्रा के साथ इसकी क्रिया और वो सारे कार्य निश्चित हैं, और वही नियम बने हैं इसके प्रकृति के, जिसे मैं आपको बताऊंगा। इन नियमों के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता, यह भी सही है। उन नियमों को व्यक्ति को पालन करना चाहिए, नहीं करेगा तो व्यक्ति का अहित होगा। और परतंत्रता में यदि आप अज्ञान के परतंत्रता में, या किसी की मानसिक गुलामी यानी बुरी बातें सुन रहे हैं आप, तो उनसे बुरे भाव बनेंगे। उससे शरीर में एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स छूटते हैं कुछ देखने सुनने के बाद स्पर्श करने के बाद। उन हार्मोन्स का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप गलत देखोगे, सुनोगे, खाओगे, पियोगे, गलत गंध लोगे, गलत विचार करोगे, उठने बैठने का गलत तरीका आपको, उससे क्या है, आपकी शक्ति को क्षीण कर सकता है, आपको उससे आपकी बीमारियां बन सकती हैं। तो अब मैं आपको धातु के विषय में बता रहा हूँ। तो ग्लूकोज बनता है, परंतु जब हम कोई ऐसा भोजन करते हैं जैसे पचाने में हमारे देह को अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। जैसे कि आपको मैं इसमें इतनी सूक्ष्म तरीके से इतनी सरल बात बता रहा हूँ, और इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ कि आप जाइए, पानी डाल दीजिए तवे पे, तवा गरम करके आप चूल्हे पर रख दीजिए, और उस पर गरम तवे पे पानी डालिए कुछ बूंदे, और एक साइड तेल। अब आपको यह अनुभव करना है कि पहले कौन समाप्त हो रहा, कौन उसमें मतलब कौन हो रहा है, निष्क्रिय, न्यूक्लियर हो रहा है। तो पहले निश्चित ही रूप से जल होगा। यह आपको करना है, प्रयोग करना है, समझिए। मेरे ऊपर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि आप किसी के ऊपर विश्वास ना करें जब तक वह आपकी बुद्धि के तर्क के हिसाब से ना पता है नहीं।
अब ऐसे तो मैं कह रहा हूँ, परंतु आपको तर्क और प्रमाण चाहिए, आप स्वयं इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और वह नियमों का भी आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको तेल जब देर में और पेट में क्या है, शरीर में क्या पंच तत्व है, अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी। तो जब ऐसे भोजन चाहिए हमें जो अधिक जल्दी शीघ्र ही पच जाए। तो हम भोजन उबालेंगे, समझ रहे हैं। पानी में यदि कोई भोजन पकाते हैं तो पहले ये बताइए, पानी सूखता है उसमें, यानी पानी वाला उबल तो जाता है और पानी सोखता है अग्नियोग। और कोई भी मतलब शाकाहार उबालें और उसी शाकाहार को तेल में तलें तो पानी जल्दी सोख जाता है और तेल अधिक समय में। तो पेट में भी अग्नि जलती है, ये अग्नि, इस अग्नि का जो है जैसे ईंधन चाहिए इस देह को, तो ईंधन यदि इसी भोजन से उसका ईंधन भी बनता है। वह 7 धातुओं को मतलब परिवर्तित होते होते जो वीर्य बनता है वह इसका ईंधन ही होता है। और वह पूरी देह में विद्यमान है और वहाँ पे इसका अग्नि तत्व है, ये समझ लीजिए, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसमें क्या है कि आपको तली हुई सब्जी पचाने में समय लगेगा, ये बात, अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी देह। और अधिक बल कैसे बढ़ा सकते हैं हम? अधिक पैसा बढ़ाना है तो आमदनी बढ़ाएंगे, तो आमदनी बढ़ाएंगे, उसके साथ क्या करेंगे, यदि आमदनी नहीं बढ़ रही है तो अपने खर्चे कम करेंगे। आमदनी जब उतनी ही है, आपको अधिक धन बढ़ाना है, आमदनी आप खर्चे अधिक हैं, फिजूल के खर्चे आप बंद कर देंगे, उतनी आवश्यकताओं के सामान खरीदेंगे तो आपकी क्या कुछ धन की बढ़ती होगी, इसी तरह आपकी ऊर्जा की होगी। ओम। इसके बाद आगे हम इस विषय पर और वीडियो बनाएंगे, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओम नमस्ते मित्रों। और इससे क्या है, बल कि आपको इतना बता दिए कि तैलीय पदार्थ आपके देह में सुपाचक नहीं है और शाकाहार शाक सब्जी पाचक हैं, इसलिए आप विवेकपूर्वक स्वयं खाएं। इसमें मेरी कोई सलाह ना माने, आप जो आपके लिए उचित हो वही करें अपने विवेक पर।